जनपद देवरिया की नागरिक पिछाड़ी सभा के सभागार में भोजपुरी और हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक तथा विश्व भोजपुरी सम्मेलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भोजपुरी भाषा को प्रतिष्ठा दिलाने वाले डॉक्टर अरुणेश निरन के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर निरन का शिव सायुज्य प्राप्त होना साहित्यिक जगत की एक अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर जयनाथमणि त्रिपाठी ने की। उपाध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर प्रसाद तिवारी ने निरन जी को एक निर्भीक और प्रेरणादायी साहित्यकार बताते हुए उनकी अप्रतिम यायावरी और अनकरणीयता को रेखांकित किया। डॉक्टर मधुसूदन मणि त्रिपाठी ने कहा कि निरन जी विभागीय औपचारिकताओं की अपेक्षा पुस्तकालय में अध्ययन को अधिक प्राथमिकता देते थे, यही उनकी सफलता का आधार था। सभा के पूर्व मंत्री इंद्र कुमार दीक्षित ने भावुक स्वर में कहा कि भोजपुरी लेखन की प्रेरणा उन्हें निरन जी से ही मिली थी। सदर विधायक सलमणि त्रिपाठी ने उन्हें ऊर्जा का प्रतीक बताया। कुशीनगर के गौरव त्रिपाठी ने कहा कि जब भोजपुरी दम तोड़ रही थी, निरन जी ने उसे मंच और पहचान दिलाई। अन्य वक्ताओं में डॉक्टर शकुंतला दीक्षित, अनिल मिश्रा, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर सुधाकर तिवारी, नंदलाल मणि ने निरन जी के व्यक्तित्व, योगदान और उनके प्रति स्मृतियों को साझा किया। कार्यक्रम में गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई और संचालन रविकांत मणि त्रिपाठी ने किया। साहित्य जगत ने एक अद्भुत रचनाकार, विचारक और भोजपुरी के सच्चे सेवक को खो दिया है। और बहुत देर तक अरुणेश जी को लेकर, निरन जी को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का बतौर पत्रकार। मैं पत्रकार था, वो साहित्यकार थे। एक जोड़ी बनी। मैं देवरिया में आकर उनसे मिलता था, कई बार गोरखपुर आते थे तो हम लोग कई बार बैठते थे, सत्संग करते थे। और अभी जब आखिरी बार हम सब मिले थे तो मुझे याद आ रहा है कि थोड़े अस्वस्थ थे और हम सबने उनको सम्मानित किया। कार्यक्रम हुआ जिसमें हम सबने उनको सम्मानित किया। अस्वस्थ जरूर थे, उम्र उन पर थोड़ी हावी हो रही थी, लेकिन उनका जो मिजाज था, उनकी जो ऊर्जा थी, मैं हमेशा कहूंगा कि अपने आखिरी दिनों में भी, और हम लोग तो जब उनका निधन हुआ उनको पुष्पांजलि करने भी गए, तो मैं कह सकता हूं कि उनके आखिरी पड़ाव पर भी जो उनका जज्बा था, उनकी ऊर्जा थी, उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। जिस प्रकार से नौजवान के भीतर एक ललक होती है, उत्साह होती है कुछ भी बयां करने की, कुछ बेहतर करने की, साहित्य के क्षेत्र में कुछ गढ़ने की, कुछ करने की, निरन जी ने अपने उम्र के आखिरी पड़ाव तक उसको जिंदा रखा। उनके व्यक्तित्व में झलकता रहा, उनके व्यक्तित्व में झलकता रहा। मुझे याद आता है कि 2-3 साल पहले देवरिया को लेकर पुस्तक लिखी गई, तो काफी गंभीर पुस्तक लिखी गई, जिसमें देवरिया का पूरा इतिहास बताया गया। देवरिया का इतिहास क्या रहा है, कि किन कालखंडों में देवरिया में क्या क्या हुआ है। और मुझे वो पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य मिला। निरन जी ने उसमें योगदान दिया था। सच मानिए कि देवरिया को हम सब जानते हैं, देवरिया को हम सबने देखा है, हम सब देवरिया को जीते हैं। लेकिन अरुणेश जी के निरन अरुणेश निरन जी के शब्दों में आप जब देवरिया को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा देवरिया की बहुत सारी अनकही कहानियां हैं, बहुत सारे अनकहे पहलू है जिसको निरन जी ने उकेरा था। और इसलिए मैं तो मानता हूं कि आज वो भौतिक तौर पर सबके बीच में नहीं, लेकिन इस प्रकार के कृतित्व वाले लोग, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग, वो कभी मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते। और उन्होंने जो भोजपुरी के लिए किया है, भोजपुरी साहित्य के लिए किया है, जो उन्होंने भोजपुरी क्षेत्र के लिए किया है, वो तो मुझे लगता है कि अनंत काल तक उस पर काम होता रहेगा। लोग उसको पढ़ते रहेंगे, उसको याद करते रहेंगे।